हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। आज इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस की इंग्लिश की बुक सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करने से पहले मेरी फिर से आप लोगों से वही एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अपने अदर फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, ऐसे ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पर जब भी कोई नए वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो चैप्टर का नाम आप लेफ्ट साइड में टॉप पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। तो ये क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 2 द टाइगर किंग, जिसको कि लिखा गया है कल्कि के द्वारा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जिनको मैं इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। दो क्वेश्चंस को आपस में मर्ज कर दिया है कि टाइगर किंग कौन है और उसे यह नाम क्यों मिलता है। आंसर में कहते हैं सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। तो कह रहे हैं प्रतिबंधपुरम रियासत का जो महाराजा था सर जिलानी जंग बहादुर, वो टाइगर किंग है। When he was just 10 days old, he asked intelligent questions to the astrologers and was told that he would be killed by a tiger. जब वो मात्र 10 दिन का छोटा सा बच्चा था तब उसने जो ज्योतिषी थे उनसे बुद्धिमत्ता से भरे प्रश्न पूछे और उसके जवाब में उस 10 दिन के छोटे से राजकुमार को उन ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया कि एक दिन उस राजकुमार की मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी। ही अटर्ड लेट टाइगर्स बी वेयर। टाइगर के द्वारा अपनी मृत्यु की खबर सुनते ही वो 10 दिन का बच्चा जोर से गरजता हुआ बोला, उसके मुंह से शब्द निकले कि जाओ जाकर टाइगर्स को सावधान कर दो। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और उसने 100 टाइगर्स को मारने का निर्णय ले लिया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उसको टाइगर किंग का नाम प्राप्त हुआ। अगला सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। कि वो शाही, रॉयल मतलब शाही या राजसी मतलब राजाओं के परिवार का, इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, वो राजसी शाही नवजात शिशु था, वो बड़ा होकर क्या बना। तो आंसर में कहते हैं द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम हु वॉज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि जुनून सवार होना। तो ये कह रहे हैं कि वो राजसी नवजात बच्चा बड़ा होकर प्रतिबंधपुरम रियासत का राजा बना, जो कि 100 टाइगर्स को मार देने के विचार से पीड़ित था। उसके दिलो दिमाग पर 100 टाइगर्स को कत्ल कर देने का जुनून सवार था। ही वॉन्टेड टू डू सो टू डिस्प्रूव द प्रोफेसी which said that his death would come from the 100th tiger। और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था
100 टाइगर्स को वो इसलिए मारना चाहता था जिससे कि वो उस भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके, झूठा साबित कर सके, जो भविष्यवाणी ये कहती थी कि उस राजा की मृत्यु 100वें टाइगर के द्वारा होगी। तो उस भविष्यवाणी को गलत करने के लिए वो 100 टाइगर्स को मार देना चाहता था, क्योंकि भविष्यवाणी में जोशी ने कहा था कि 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं 100 टाइगर्स को ही मार दूंगा तो फिर जोशी की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो 100 टाइगर्स को मारना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, कि आवश्यक संख्या टाइगर्स को, टाइगर्स की जो आवश्यक संख्या थी उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए महाराजा क्या करेगा। तो आंसर में कहते हैं, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल द महाराजा आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड अ सुटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी। तो टाइगर्स को मारे जाने के लिए जितनी संख्या की आवश्यकता रह गई थी, यानी जितने टाइगर्स और रह गए थे किल करने के लिए, मारे जाने के लिए, उतने टाइगर्स को प्राप्त करने के लिए महाराजा ने अपने मंत्री यानी अपने दीवान से अपने स्वयं के लिए शादी करने के लिए एक उपयुक्त लड़की ढूंढने के लिए कहा। अ suitable girl for matrimonial alliance would be one who would not only come from a royal family but also belong to a state with a large tiger population। और राजा ने साथ में ये भी कहा दीवान से कि उसके वैवाहिक संबंध के लिए जो उपयुक्त लड़की वो दीवान जी ढूंढेंगे, वो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो ना सिर्फ एक राजाओं के परिवार से आती हो, बल्कि साथ में एक ऐसी रियासत की भी मालकिन हो जिस रियासत में बड़ी संख्या में टाइगर्स की आबादी यानी बाघों की आबादी हो, ऐसी लड़की होना चाहिए। तो महाराजा ये करेंगे टाइगर्स की जो आवश्यक संख्या थी उसको प्राप्त करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट। अब इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि महाराजा उस 100वें टाइगर, जो टाइगर उनका भाग्य, उनके भाग्य का निर्णय करना की संभावना थी, जिस टाइगर के द्वारा उस 100वें टाइगर का शिकार करने के लिए महाराजा स्वयं को कैसे प्रिपेयर करने वाला था। दोबारा से बता दूं कि महाराजा स्वयं को उस 100वें टाइगर के शिकार के लिए कैसे तैयार करने वाला था, जो 100वां टाइगर ऐसा माना जाता था कि महाराज का भाग्य तय करेगा, या ऐसा बोला जाता था कि उस 100वें टाइगर के द्वारा महाराजा की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके शिकार के लिए महाराजा अपने आप को कैसे तैयार करने वाला था। आंसर में कहते हैं, द महाराजा विल थिंक ऑफ द 100th टाइगर ड्यूरिंग द डे एंड ड्रीम ऑफ इट एट नाइट। महाराजा जो है उस 100वें टाइगर के बारे में ही अब दिन भर सोचता रहेगा, और रात में भी उसे सपने में वो 100वां टाइगर ही दिखाई देगा, सपने में भी 100वें टाइगर के बारे में ही उसे बातें आएंगी। ही विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल डीलिंग विद द 100th टाइगर विच इज सपोज्ड टू बी द रीजन फॉर हिज डेथ। महाराजा बहुत ज़्यादा सावधान, अत्यधिक सावधान रहेगा उस 100वें टाइगर से निपटने के वक्त, जो 100वां टाइगर ऐसा माना जाता था कि महाराजा की मृत्यु का कारण बनेगा। आगे कहते हैं, ऑन एनकाउंटरिंग द 100th वन ही विल टेक अ केयरफुल एम एट द टाइगर एंड विल शूट हिम। उस 100वें टाइगर से आमना सामना होने पर, मुठभेड़ होने पर, महाराजा अपनी बंदूक से बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस टाइगर की ओर निशाना लगाएंगे और उसे गोली मार देंगे। तो इस तरह से वो महाराजा तैयार होगा 100वें टाइगर से निपटने के लिए, या उस 100वें टाइगर का शिकार करने के लिए। आगे लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोरी इज अ सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। सैटायर का मतलब होता है व्यंग या ताना, कंसीट का मतलब होता है दंभ, गुमान या अभिमान। तो द स्टोरी इज अ सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि ये कहानी, जो टाइगर किंग नाम की कहानी है, ये उन लोगों के दंभ या गुमान या अभिमान
के ऊपर एक व्यंग है। जो लोग शक्ति में हैं, सत्ता में हैं, ताकत में हैं, उन लोगों के दंभ या गुमान पर यह कहानी एक व्यंग है। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरोनी इन द स्टोरी। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है साहित्यिक उपकरण, और ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, आयरनी मतलब व्यंग। तो लेखक जो है इस कहानी में ड्रामेटिक आयरनी जो है मतलब नाटकीय व्यंग जो है उसके साहित्यिक उपकरण को किस प्रकार जो है यूज़ करता है, उसको इसमें किस प्रकार से स्थापित करता है। आंसर में कहते हैं द स्टोरी इज अ सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर बिकॉज इट इज यूजुअली सीन दैट दोज इन पावर हैव टू मच प्राइड इन देमसेल्व्स एंड व्हाट दे डू। तो ये कह रहे हैं कि ये कहानी जो लोग सत्ता में हैं, शक्ति में हैं, उन लोगों के गुमान या दंभ या घमंड के ऊपर एक व्यंग है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सत्ता में हैं, पावर में हैं, जिन लोगों के पास शक्ति है, उन लोगों को अपने आप पर और जो वो करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा घमंड होता है। द ऑथर एम्प्लॉयज ड्रामेटिक आयरोनी एंड ह्यूमर टू शो द महाराजा एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉल्ट्स एंड वीकनेसेस। तो कह रहे हैं कि लेखक जो है वो नाटकीय व्यंग को इस्तेमाल करता है और ह्यूमर और हास्य, कॉमेडी या हास्य हास परिहास को भी शामिल करता है। इस कहानी में जो महाराजा था और जो अंग्रेज़ का जो बड़ा अधिकारी था, उन दोनों की जो गलतियां हैं या उन दोनों की जो कमजोरियां थीं उनको दर्शाने के लिए। आगे कहते हैं द महाराजा रिजॉल्व्स टू हंट 100 टाइगर्स टू डिसप्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। महाराजा संकल्प ले लेता है कि वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए 100 टाइगर्स को मार देगा। इन हिज स्टबर्ननेस ही फॉल्स प्रे टू अ वुडन टाइगर। अपने जिद्दीपन में या हठ में, स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद्दीपन या हठ, अपने हठ में महाराजा जो है एक खिलौने का, एक लकड़ी का बना हुआ खिलौने का जो टाइगर होता है उसका शिकार हो जाता है। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफ विद कार्कस देन हंटिंग हिमसेल्फ। कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी या शव। तो वो जो उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश ऑफिसर था वो स्वयं टाइगर का शिकार करने के बजाय मरे हुए टाइगर के डेड बॉडी के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने में ज़्यादा इच्छुक था। द ईगो ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर इज सेटिस्फाइड व्हेन हिज वाइफ इज प्लीज्ड टू गेट डायमंड रिंग्स सेंट बाय द महाराजा। और उस ब्रिटिश ऑफिसर के ईगो, अभिमान या दंभ या गुमान को तब संतुष्टि मिलती है, उस ब्रिटिश ऑफिसर का जो घमंड होता है वो तब शांत होता है, उसको तब संतुष्टि मिलती है जब उसकी वाइफ को महाराजा के द्वारा, महाराजा मतलब जो टाइगर किंग है, उस महाराजा के द्वारा भेजी गई डायमंड रिंग्स जो थी, गिफ्ट के रूप में भेजी गई डायमंड रिंग्स से उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को जब खुश कर दिया जाता है, तब जाकर कहीं उस ब्रिटिश ऑफिसर का गुस्सा शांत होता है और उसका ईगो, उसका जो घमंड या गुमान था, तब जाकर वो संतुष्ट होता है। तो ये थे हमारे आपकी क्लास 12th NCERT सिलेबस की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज का चैप्टर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। और प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स।
क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक वीडियो को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ इसके गुरु दक्षिणा के स्वरूप मुझे इतना दे दीजिए कि मेरे